बात करेंगे कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। बहुत हम सुनते आ रहे हैं कि एनोड होता है सेल में और कैथोड होता है। क्या होता है एनोड पर और क्या होता है कैथोड पर, और सेल कैसे बनता है, कैसे वर्किंग करती है हमारी बैटरी, एनोड पे क्या घटना घटित होती है, कैथोड पर क्या घटना घटित होती है। हम जान चुके हैं पिछले वीडियोस में कि सेल होता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल होता है और सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल के बारे में हम जानते हैं कि प्राइमरी सेल को हम केवल एक बार यूज में लाते हैं और वो डिस्चार्ज होने पर बेकार हो जाता है, दोबारा उसे उपयोग में नहीं ला सकते। और सेकेंडरी सेल, उसको हम डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज करते हैं और पुनः उपयोग में लाते हैं, जिनका हम नाम जानते हैं बैटरी के नाम से। सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल होता है या सेकेंडरी सेल होता है। जितने हमारे वाहन हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल रही हो, ट्रैक्टर रहा हो या फिर ट्रक बस रहे हो, सभी में सीसा संचायक सेल यानी जिसे हम कहते हैं बैटरी, उसका उपयोग में लाया जाता है। और ये बार बार उसी में चार्ज सिस्टम में होते रहते हैं। एक डायनोमा होता है तो डायनोमा उनको चार्ज करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। जितने भी हमारे बस हो या ट्रक होते हैं, इनमें बैटरी को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें क्या होता है, वो डिस्चार्ज भी हो रही है और चार्ज भी हो रही है। जब वो चल रहा है वाहन, तो उनमें डायनोमे के द्वारा, या ट्रैक्टर हमारा होता है उसमें डायनोमा लगा होता है, उसके द्वारा, ऑल्टरनेटर भी कहते हैं उसे, उसके द्वारा वो चार्ज होती रहती है। तो हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल का चित्र क्या होता है। देखिए गैल्वेनिक सेल, हमने देखा था सेल क्या होता है। सेल के बारे में क्या देखा था कि अगर उसी का रॉड उसी रबड़ के विलेन में डाल दिया जाए तो वो सेल बन जाता है। देखिए जैसे मान लो मैं एक पात्र लूं, यहाँ पर इस तरीके से एक पात्र लिया, इसमें ZnSO4 का विलेन भर दिया। क्या भर दिया? ZnSO4 का विलेन भर दिया। इस तरीके से दिखाते हैं विलेन के लिए। ZnSO4 का विलेन इसमें फिलअप कर दिया और इसमें क्या डाल दिया? एक रॉड डाल दिया। अपने काय की? Zn की रॉड डाल। ये काय की रॉड है? Zn। ऐसे हमने दूसरा पात्र लिया, ये दूसरा पात्र लिया, दूसरा पात्र लिया और इसमें हमने क्या भर दिया? इसमें कॉपर सल्फेट का विलेन भर दिया, CuSO4 का विलेन भर दिया। देखिए CuSO4 का विलेन भर दिया और इसमें हमने कॉपर की एक रॉड डाल दी। ये कॉपर की एक रॉड, ये कॉपर की रॉड। तो ये हमारा जो जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड है, देखो ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। तो राइट साइड में क्या होता है हमारा? राइट साइड में कैथोड होता है, कैथोड। ये हमारा कैथोड हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एनोड हो गया, एनोड। लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा? लेफ्ट साइड में एनोड। तो जिंक की रॉड हमारी क्या करती है? एनोड का कार्य करती है और कॉपर की रॉड क्या करती है? कैथोड का कार्य करती है। इसको हमने एक तार के द्वारा इसको जोड़ दिया, इसको जोड़। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो गमन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? Zn की रॉड पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्यों? क्योंकि Zn जो एनोड होता है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एनोड पर क्या होता है? एनोड, हमने पढ़ा है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन को हमने क्या पढ़ा था? हमने ऑक्सीडेशन को पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो Zn होगा, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे?
इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड कहाँ होता है, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन कैसे गमन करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गमन करने लगते हैं। अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, हमने पढ़ा था कैथोड, कैथोड, कैथोड पे पढ़ा था हमने, क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। कहाँ होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। और कैथोड को हमने क्या पढ़ा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कहां होता है, कैथोड पर होता है। तो कैथोड पर अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो विद्युत धारा होती है हमारी, इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो हमेशा कहां चलती है, ऐसे चलती है। इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चलेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, करंट ऐसे चलेगी। करंट क्या होती है, करंट हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ चलती है, कैथोड से निकलती है और एनोड में प्रवेश करती है। क्योंकि हम जानते हैं विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में बहती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बातें क्लियर हुई। गैल्वेनिक सेल में जो हमारा एनोड होता है वो बाईं साइड में होता है और वो जिंक का बना होता है। क्या का बना होता है, जिंक की रॉड का बना होता है। और गैल्वेनिक सेल में जो हमारा कैथोड होता है वो दाईं साइड में होता है, यानी राइट हैंड साइड में होता है और कॉपर का बना हुआ होता है, कॉपर का बना होता है। तो यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। अब यहीं पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी, कि जो हम किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करना चाहते हैं, अशुद्ध धातु को शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बनाते हैं, उसको हम एनोड बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। और एनोड पे अशुद्ध धातु घुलती है और घुलने के बाद वो कैथोड पर जमा होती है। इस तरीके से हम अशुद्ध धातु को शुद्ध कर देते हैं। इसी पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि अगर हम विद्युत अपघटनी प्रोसेस के द्वारा किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं या कैथोड बनाते हैं। तो उसे हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। देखिए तो रिएक्शन कैसे होती है इसकी, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इसको क्या किया है, देखिए किताबों में आपने देखा होगा, किताबों, इसको लवण सेतु के द्वारा यहां जोड़ दिया जाता है, लवण सेतु के द्वारा, ये लवण सेतु के द्वारा ऐसे करके जुड़ा होगा, ये लवण सेतु, इसको बोलते हैं लवण, लवण सेतु। और ये लवण सेतु जो होता है ना, ये लवण सेतु होता है, ये क्या करता है, ये इन दोनों लवणों को बैलेंस बनाता है। इसमें एक पदार्थ भरा होता है लवण सेतु यहाँ, और वो इनको कभी भी टूटते डिस्चार्ज होने नहीं देता, बैलेंस बना रखता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलना बंद कर देंगे तो धारा चलना बंद हो जाएगी। तो वो क्या करता है, इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं, इस तरीके से क्या होता है, एक बैलेंस बना रखता है। तो जैडन किस तरीके से जैडन व्यवहार करता है, देखिए इसकी हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एनोड पर क्या होता है, जैडन का, ठीक है, ये जैडन, जैडन क्या करता है, ये जैडन प्लस प्लस और यहाँ +2
2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इससे और इस तरीके से Zn प्लस बन जाता है। यहाँ पर ये हमारा सॉलिड है और जब हमारा ये प्लस मतलब हमारा आयन की पोजीशन में आएगा तो आयन तभी बनते हैं जब ये एक्वस होता है। क्या होता है? ये हमारी एनोड पर रिएक्शन होती है। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर ये कॉपर प्लस प्लस आयन होते हैं, कॉपर प्लस प्लस। और ये कॉपर प्लस प्लस आयन क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जो Zn से यहाँ निकले थे वो यहाँ रिसीव होते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है और ये कॉपर सॉलिड और यहाँ क्या लिखते हैं? ये भी मैंने बताया था, अगर किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या दिखाती है? कि इस तत्व का रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर किसी तत्व का रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो रिडक्शन होता है। देखिए कॉपर में क्या हो रहा है? जो कॉपर का चार्ज लगा है तो पहले क्या था इसका +2 चार्ज था, अब यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर क्या था? देखो 0 था तो यहाँ पर क्या हो गया? +2 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हुई, ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हुई। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यानी इलेक्ट्रॉनों को निकलना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए ये +2 था, +2 था यहाँ और +2 से क्या हो गया? 0। क्या? ऑक्सीकरण संख्या। ये हमारी ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? कमी। ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो गई तो क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कब होता है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब उल्टा है, ऑक्सीकरण संख्या में और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उल्टा संबंध है। इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इससे तो चार्ज बढ़ रहा है। इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या करता है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी करता है। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसको अगर हम दोनों को मिला के रख दें, दोनों रिएक्शंस को मिला के रखते हैं, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, इसे लिखें एक्वस बराबर, या लिखें हम Zn प्लस प्लस, या लिखेंगे एक्वस, और प्लस या लिखेंगे Cu सॉलिड। तो ये जो हमारी रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? ये गैल्वेनी सेल रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि ये हमने सेल बनाया था गैल्वेनी सेल। तो ये हमारी क्या है? गैल्वेनी सेल रिएक्शन। क्या है? गैल्वेनी सेल अभिक्रिया, गैल्वेनी सेल अभिक्रिया, गैल्वेनी सेल अभिक्रिया। ये हमारी क्या है? ऊपर लिखी हुई ये हमारी है गैल्वेनी सेल अभिक्रिया, गैल्वेनी सेल अभिक्रिया। और ये जो गैल्वेनी सेल है, इससे हमें कितनी जानकारी मिली कि जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो हमारी रिएक्शंस, ये रिएक्शंस लिखी हैं, ये अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, देख रहे हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये क्या है? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। ये हमारी क्या है? रिडक्शन
रिडक्शन अर्धो अभिक्रिया, रिडक्शन अर्ध क्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया और रिडक्शन अर्ध क्रिया। तो ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया कहाँ होती है हमारी? एनोड पर होती है, और रिडक्शन अर्ध क्रिया हमारी कहाँ होती है? कैथोड पर होती है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है, जिस इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत अपघट्ट की अपेक्षा ऋणात्मक होता है, जिस इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत अपघट्ट की अपेक्षा ऋणात्मक होता है, एनोड कहलाता है। लिख देते हैं, ये इरेज कर दें, इसे नोट हो गया, हटा दें सब, चलो मिटा दें। एनोड क्या निकल के आया हमारा? ये सेल में कहाँ होता है? किसी भी सेल में कहाँ होता है? बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। एनोड कहाँ होता है? सेल में। एनोड सेल में बाईं ओर होता है, ठीक है। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड सेल में बाईं ओर होता है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसको हम कैसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं एनोड को? देखिए, विद्युत किसी भी सेल में, जिस इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत अपघट्ट विलयन के सापेक्ष, क्या किसी भी सेल में जिस इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत अपघट्ट विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। क्या कहलाता है भाई? एनोड कहलाता है, एनोड कहलाता है। एनोड कहलाता है, ठीक। तो एनोड के बारे में हमें क्या क्या सूचना मिली भाई? समझ लो पहले बात के लिए। एनोड के बारे में हमें सूचना क्या मिली? ये बाईं ओर होता है, ऑक्सीकरण होता है, इस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी सेल में जिस इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत अपघट्ट विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, एनोड कहलाता है। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगर हमें कोई अशुद्ध धातु को शुद्ध करना है तो हम उसको क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। अब आ जाइए कैथोड। कैथोड क्या होता है? कैथोड ये कैथोड क्या होता है? ये दाईं तरफ होता है। क्या होता है? दाईं तरफ होता है, दाईं तरफ होता है, दाईं तरफ होता है, सही है। और इस पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है इस पे। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी परिभाषा हम कैसे निकाल सकते हैं? यानी कैथोड की परिभाषा
वैद्युत विभव वैद्युत अपघट्ट की अपेक्षा वैद्युत अपघट्ट की अपेक्षा धनात्मक होता है, उसे कैथोड कहते हैं। उसे कैथोड कहते, समझ लो भाई इसे। कैथोड क्या होता है? कैथोड किसी भी सेल में दाईं ओर होता है और उस पर क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैथोड पे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैथोड से हमेशा विद्युत धारा निकलती है और एनोड में प्रवेश होती है। कैथोड का जो हमारा विभव होता है वो धनात्मक होता है, यानी एनोड से अधिक विभव होता है कैथोड का। क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी सेल में जिस इलेक्ट्रोड का वैद्युत विभव वैद्युत अपघट्ट की यानी वैद्युत अपघट्ट विलयन की, यहां लिख लें विलयन, वैद्युत अपघट्ट विलयन की अपेक्षा धनात्मक होता है, उसे हम कैथोड कहते हैं। और कैथोड से हमेशा विद्युत धारा निकलती है। और जब हम सेल की रिएक्शन लिखते हैं, देखिए सेल की, जैसे मान लो हमें ये सेल का विद्युत भागफल निकालना है, सेल का विद्युत भागफल निकालना है। सेल क्या है? ये सेल का विद्युत भागफल निकालना होता है तो कैसे लिखते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब विद्युत भागफल अगर हमारे पास हमें विद्युत भागफल, सेल का विद्युत भागफल हमें ज्ञात करना है तो कैथोड के विद्युत भागफल में से एनोड का विद्युत भागफल। और ये क्या होता है? या इसे ऐसे भी लिखते हैं ई दायां माइनस ई बायां। ये किताबों में आपके ऐसे लिखा होगा ई दायां और ई बायां। तो हमें ज्ञान हो गया कि दाईं साइड में हमारा कैथोड होता है और बाईं साइड में हमारा एनोड होता है। क्या होता है कैथोड और क्या होता है एनोड, मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय।